Hello, good morning, dear students. Once again, I welcome you in the online classes, प्यारे बच्चों। एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। And today, I will teach you another poem of your course. And the title of the poem is A Lament. प्यारे बच्चों, आपके कोर्स की एक और कविता को मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसका शीर्षक है A Lament। लेमेंट का अर्थ होता है, लेमेंट मीन्स क्राइंग, लेमेंटेशन, सारो, जिसका अर्थ होता है क्रंदन, रुदन, विलाप, शोक। तो ये जो पोएम आप पढ़ने चल रहे हैं, अ लेमेंट, दिस पोएम इज फुल ऑफ पर्सनल ग्रीफ, पर्सनल सारो इन द लाइफ ऑफ द पोएट शेली, पी.बी. शेली, जो कि अंग्रेजी के एक महान कवि थे। उन्हें जीवन में बहुत अधिक कष्ट और दुख मिला। पी.बी. शेली हु वाज one of the great poet in English literature. His personal life was very unsuccessful, very sad. So his poetry also became elegiac. This poem was composed just after the suicide of his first wife Harriet Westbrook, and Shelley loss of case in the court of guardianship of his children from Harriet Westbrook, पी.बी. शेली की पहली पत्नी की मृत्यु और उनके द्वारा अदालत में पहली पत्नी से प्राप्त बच्चों के अभिभावकत्व पालन पोषण की जिम्मेदारी का मुकदमा हारने के बाद लिखी गई है। शेली वाज बैडली क्रिटिसाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पी.बी. शेली, पूरी दुनिया में पी.बी. शेली की थू-थू हुई, घोर निंदा हुई। इससे पी.बी. शेली भी बहुत अधिक दुखी थे और इन्होंने अपना देश छोड़ के इटली में जाके सेटल हो गए। वहीं पे ये पोएम लिखी गई है। सो द पोएम इज फुल ऑफ पर्सनल ग्रीफ। इसलिए कहा जा सकता है कि ये कविता शेली के व्यक्तिगत जीवन के अथाह दुख और शोक और वेदना को व्यक्त करती है। Thus we can say that this poem is full of personal grief, personal sorrow, personal disappointment in the life of Shelley. So let us start this poem. अतः अब हम लोग इस पोएम को प्रारंभ करते हैं। O word, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more। प्यारे बच्चों, ये कविता, ये पोएम दो छंद में लिखी गई है। पहले पोएम को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, पहले छंद को। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। ओ वर्ड, आए संसार, ओ लाइफ, आए जीवन, ओ टाइम, आए समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। आए संसार, आए जीवन, आए समय, मैं किसकी ओर अपना आखिरी कदम बढ़ाऊं। इस कविता को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कवि जीवन के सारे इंटरेस्ट खो चुका है और शायद वो आत्महत्या करना चाहता है। द पोएम इंडिकेट्स दैट पोएट इज probably trying to commit suicide because he has lost all his interest in the world. Trembling at that where I had stood before. शेली कहते हैं कि जहाँ पर पहले मैं बहुत मजबूती से खड़ा रहता था, बड़े आत्मविश्वास से खड़ा होता था, अब वहाँ पे खड़े होने में मेरे पैर काँप रहे हैं। पी.बी. शेली saying,
that he is so nervous, he is so sad that he cannot face the public. वो इतना दुखी है, इतना कि वो जहाँ पर एक समय था वो ससम्मान आत्मविश्वास के साथ खड़े होते थे, अब वहीं पे उन्हें खड़े होने में उनके पैर कांपने लगे हैं. P.B. Shelley is saying that nowadays he cannot face the public, he cannot stand firmly. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. आपके जीवन, शैली अपने आप से पूछ रहा, शैली इज आस्किंग टू हिमसेल्फ, कि यह शैली आपके जीवन कि वो ग्लोरी माने कीर्ति, यश, वैभव, रिस्पेक्ट, ऑनर, फेम. पीबी शैली अपने आप से पूछ रहा है, ऐ शैली आपके जीवन की वो कीर्ति, आपके जीवन का वो यश पुनः कब प्राप्त होगा? नो मोर ओ नेवर मोर. तो इसका इन्हें जवाब भी मिल जाता है कि आपके जीवन का खोया हुआ यश, खोई हुई कीर्ति, खोया हुआ सम्मान अब वापस कभी नहीं आएगा. Shelley got the answer that the fame, the reputation, the respect, the honor you have lost is lost forever. You can never get back. जो सम्मान, जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा आपने गंवाई, उसे अब जीवन में दोबारा प्राप्त करना असंभव है. इट इज इम्पॉसिबल टू रिगेन इट अगेन इन द लाइफ. आउट ऑफ द डे एंड नाइट a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar more move my faint heart with grief, but with delight no more, oh never more. Out of the day and night, हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, out of the day and night a joy has taken flight. पीबी शैली कहते हैं कि हर समय, हर क्षण, ईच एंड एवरी मोमेंट, आइदर इट इज़ डे और इट इज़ नाइट, हर क्षण, हर समय मेरे जीवन का जो आनंद है वो मेरे जीवन से पलायन कर रहा है. द लव इज फ्लाइंग, द लव इज फ्लीटिंग, रनिंग अवे फ्रॉम माई लाइफ इन ईच एंड एवरी मोमेंट. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर. फ्रेश मीन्स तरोताज़ा करने वाली, रिफ्रेशिंग. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर माने कम इन लॉट ऑफ क्वांटिटी, अत्यधिक मात्रा में आना. सबके जीवन को तरोताज़ा कर देने वाली बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और पतझड़ की ऋतुएं मेरे जीवन में अभी भी वैसे ही आती हैं जैसे पहले आती थी. लेकिन इन ऋतुओं के आने से मेरे जीवन में कोई ताजगी, कोई नयापन नहीं आता, बल्कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से मेरे जीवन में और अधिक कष्ट बढ़ जाता है. अर्थात जो ऋतुएं बदलती हैं, प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आता है. द सीजनल चेंजेज इन द नेचर ब्रिंग्स फ्रेशनेस, brings joy in the life of the people, but in the life of P.B. Shelley, this seasonal change brings only the sorrow and disappointment. लेकिन यही ऋतुओं का जो परिवर्तन है वो पीबी शैली के जीवन में सुखों का नहीं बल्कि दुखों में वृद्धि कर देता है. Because if we are sad, the outer things will increase our sorrow. If we are happy, the outer things will increase our joy. यदि आप प्रसन्न हैं तो बाहर की चीज़ें आपकी प्रसन्नता में वृद्धि करेंगी, और यदि आप दुखी हैं तो आपके दुख को इंक्रीज करेंगी, बढ़ाएंगी. नो मोर ओ नेवर मोर. अब मेरे जीवन का वो आनंद, वो सुख, वो चैन, वो शांति अब दोबारा वापस नहीं आएगी. द पोएट इज रियलाइजिंग दैट द फ्रेशनेस, द जॉय,
the peace, the happiness that he had enjoyed in his life up to the extreme, they will never come back in his life. प्यारे बच्चों, इस तरह से इस पोएम की व्याख्या मैंने कर दिया है. डियर स्टूडेंट्स, I have explained the poem thus very simple language. Read this poem very carefully with the help of my video lecture that I will send in your WhatsApp group, and you can also subscribe my YouTube channel CU Vachan Singh Yadav for more videos. Thank you for listening it. Have a nice day.